हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको बुद्धू बनना है, आपको बेवकूफ बनना है तो अभी का अभी तुरंत बीजेपी ज्वाइन करिए। हाँ, बीजेपी वाले आपको ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि आप बेवकूफ बन भी जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे, हम बता रहे हैं भाई, आप थोड़ा धीरज रखिए। ये लोग क्या कहते हैं, इन्हीं के आदमी हैं कि दिवाली में सिर्फ हिंदुओं से सामान खरीदो। कभी कभी कहीं कहीं पे कहते हैं ना कि इनका, मुसलमानों का बहिष्कार करो, इनसे कोई सामान मत खरीदो, बटोगे तो कटोगे। और आपको बता दें, ये जो मुस्लिम लोग हैं, ये कपड़े से, टोपी से हम पहचान लेते हैं। भाई साहब, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, समझ गए। और दूसरी तरफ जब कश्मीर में चुनाव होता है तो क्या कहते हैं कि हम जो है 2 सिलेंडर जो है ईद में और मुहर्रम में, हाँ, 2 सिलेंडर हम जो है फ्री देंगे मुसलमान भाइयों को। देखा, एक तरफ आपको लड़वाते हैं, इनसे सामान मत खरीदो, इनकी दुकान का बहिष्कार करो, इनका बहिष्कार करो, ये फलाने हैं, बटोगे तो कटोगे, और ये वोट जिहाद करते, आपके दिमाग में सब हिंदू मुस्लिम भर देंगे। और दूसरी तरफ आओ 2-2 फ्री सिलेंडर ले जाओ। तो भाई साहब, ये बुद्धू बनना नहीं तो और क्या है। और इससे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में, है ना, जो यही लोग कहते थे बीजेपी वाले, देवेंद्र फडणवीस वहां पे जो हैं, वो कह रहे थे अजीत पवार ने इतना घोटाला किया है कि वो जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। अब वही भाई साहब देवेंद्र फडणवीस उन्हीं अजीत पवार के गले में हाथ डाल के बैठे हैं, कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे चुनाव प्रचार में हम आएंगे, हमारे चुनाव प्रचार में तुम आना। बीजेपी, हम और तुम सब एक ही है। देखा, जिनको कहते थे ये बहुत भ्रष्टाचारी हैं, जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग, उन्हीं को अपने उसमें शामिल कर लिया। ये सब एक ही हो गए ना। और उससे बड़ी बात सुनिए आप, वो जो एक और है नवाब मलिक है महाराष्ट्र में, बंबई में, उनको भाई साहब इन्हीं बीजेपी वालों ने जेल में डलवा दिया था कि अरे बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत करोड़ों की संपत्ति, और ईडी का छापा, ईडी में बैठाला, और फिर ईडी से वहां से निकाला, फिर जेल में डाला भाई साहब 2 साल तक, है ना, कि ये मुस्लिम नेता और नवाब मलिक और बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी, जेल में डाला। अब भाई साहब जेल से निकल के आ गए हैं, अब फिर उनको भी टिकट दे दिया है। किसने? इन्हीं बीजेपी वालों ने। ये जो इनका दल वल है ना, महायुति, ये सब है तो एक ही ना है। अब वही भाई साहब देवेंद्र फडणवीस और वही लोग जो आपको बेवकूफ बनाते थे, नवाब मलिक, भाई मुस्लिम नाम और ये वो, इनको हम टिकट नहीं देंगे, इनको ये करें, उन्हीं को भाई साहब है अब अपने दल में शामिल कर लिया। अब देवेंद्र फडणवीस उन्हीं के लिए वोट मांगने जाएंगे, है ना, और तमाम लोग आएंगे। भाई हो सकता है वो सामने से मोदी जी ना जाए, है ना, या योगी जी ना जाए वहां पे वोट मांगने, लेकिन उनकी पार्टी कार्यकर्ता वो सब तो एक ही है ना, चुनाव लड़ रहे हैं। और तो और उनको तो मतलब टिकट मिला ही मिला, उनकी बेटी को भी टिकट मिल गया है। हाँ, हाँ, समझ गए। यही लोग जब बोलते थे ना, टा, 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 हिंदू मुस्लिम फलाना डिमाका, और ये लोग जो है जिहादी लोग, हर जगह सुनते हैं ना जिहादी, भाई साहब उन्हीं की। महाराष्ट्र में इन लोगों ने मदरसे में 3 टाइम सैलरी बढ़ा दी है, जिनकी 6,000 थी 18,000 सैलरी कर दी है ना। और इधर आके बोलते हैं हम कपड़ों से पहचान लेंगे। भाइयों बहनों, बटोगे तो कटोगे, मतलब आपको इसमें ठूसे हुए हैं, बटोगे तो कटोगे, है ना। तो कश्मीर में तब ऐसा हो गया था, तो इन जिहादियों पे भरोसा नहीं, तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं को ऊपर हो रहा था तो ये मुसलमान लोग आपको इसमें फंसा दिया है। उधर ये चुन चुन के लाते हैं, गोदी में बैठालते हैं, है ना, उनकी सैलरी बढ़ाते हैं, उनको टिकट देते हैं, समझे। वही कांग्रेस से अगर कोई लड़ रहा है ना, वो बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या कर दी गई, उनका बेटा, है ना, वो कांग्रेस से विधायक था। अब भाई साहब उसको भी गोदी में उठा करके कांग्रेस ने निकाल दिया, टिकट नहीं दिया, उसको भी गोदी में उठा करके ले आए हैं, है ना। तो अब ये मुसलमानों को भी टिकट दे रहे हैं, मुसलमानों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे, मुसलमानों के लिए वोट भी मांगेंगे, और कोशिश भी करेंगे कि मुसलमान जीत जाए ताकि इनकी सीटें बढ़ जाएं और ये सरकार बना ले। आप समझ रहे हो, आपको बेवकूफ बनाना है कि बटोगे तो कटोगे, है ना।
और यहाँ बटे कटे सटे हटे सबको बटोर बटोर करके अपना चुनाव लड़ लो, हमारी सरकार बन जाए और पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहो। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक किसको, हिंदुओं एक हो जाओ। हाँ, योगी जी भी कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ, मोदी जी भी कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ, आरएसएस भी कह रही हिंदुओं एक हो जाओ, है ना। हिंदुओं की इतनी बड़ी चिंता, और इधर टिकट मुसलमानों को भी दे रहे हैं जिनको नहीं देना चाहिए, भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उन्हीं को 2-2 सिलेंडर भी फ्री देने की बात करते हैं, टिकट भी दे रहे हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। अब इसी से समझ लो गुरु, जब जब ये जहां जहां जैसा इनका हिसाब किताब चुनावी गणित लगती है, तो वहां पर ये सैलरी भी 3 टाइम कर देंगे और उन्हीं मुसलमानों का अब्बू और चच्चू और दद्दू भी बना लेंगे। और बाकी आपको लड़वाने के लिए हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। इन मुगलों ने हम कपड़ों से पहचान लेते हैं और इनका बहिष्कार होना चाहिए। और संसद के अंदर वो रमेश बिधूड़ी ये क्या क्या बोला था, है ये, अब मैं बोलूंगा अच्छा भी नहीं लगता है। वही मुसलमानों के प्रति उन्हीं का एक सांसद वो परवेज वर्मा था, वो कह रहा था कि दुकान से हटाओ इनको। इन्हीं के आदमी जा जा करके वो मेहंदी लगा रहे हैं, मुसलमान भागो, समझे, फलाने इधर आओ, आधार कार्ड दिखा, इधर आओ दुकान में, नाम क्यों नहीं लिखा, मुसलमान हो ना, नाम लिखो अपना। ये वो बाहर ये सब कर रहे हैं और अंदर जहां पर है वहां पे गोदी में बिठा बिठा करके चुनाव चल रहा है, सत्ता प्राप्ति का कारण बने ये मुसलमान भाईचारा चल रहा है। और आप लड़ते रहो, समझे कुछ की नहीं समझे, अब भी नहीं समझे, मूर्ख बनना है, बीजेपी ज्वाइन करो। बीजेपी मतलब डायरेक्ट तो ही है, अब इन्होंने इनडायरेक्ट भी रास्ते खोल लिए हैं, जो डायरेक्ट बीजेपी में नहीं लेंगे उनके लिए अजीत पवार को बिठा दिया है। यहां से घुसाओ बेटा तुम साइड से, जो अजीत पवार से नहीं घुस सकते हैं वो शिंदे साहब के दरवाजे से घुसाओ, घुस आओ, आओगे तो मेरे ही पास, है ना। सीट भी तो तुम्हारी, अगर जीतोगे तो सीट तो हमारे खाते में जुड़ेगी, तुम्हारी सीट से तो हमारी सत्ता बनेगी, सरकार बनेगी, और तुम लोग लड़ते रहो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।